सबसे पहले तो अगले बजट को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? वैसे तो अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है, लेकिन वित्त मंत्रालय में इसको लेकर हलचल अब तेज हो गई है और जो संकेत मिल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश किया जाएगा वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक अंतरिम बजट हो, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ वो वोट एंड अकाउंट हो सकता है कि सरकार इस अंतरिम बजट में भी कुछ बड़े ऐलान कर दे। अब वो बड़े ऐलान क्या होंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस सेगमेंट को सरकार इस बड़े ऐलान के जरिए लुभाने की कोशिश करेगी, वो किसान होंगे या मध्य वर्ग होंगे, वो सब अभी तय नहीं है। लेकिन ये सब तय करने के लिए सरकार जो संकेत मिल रहे हैं वो राज्यों के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे 3 दिसंबर को, उसके बाद सरकार इन बड़े ऐलानों की रूपरेखा तय करेगी कि आखिर किस सेगमेंट को कितना ज्यादा फायदा देना है, कितनी राहत देनी है। लेकिन ये संकेत लगभग साफ है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट सिर्फ वोट एंड अकाउंट तक सीमित नहीं रहेगा, सरकार वहां भी बड़े ऐलान कर सकती है। और उसमें बड़े ऐलान में सबसे बड़ी अड़चन ये होती है कि सरकारी खजाने पर क्या बोझ पड़ेगा। तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पे सरकार बेहद आश्वस्त है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन आ रहे हैं, वो अपेक्षा के अनुरूप आ रहे हैं। तो सरकारी खजाने पर कोई इस तरह का दबाव नहीं है जो बड़े ऐलान करने से सरकार को रोके। और कानूनन भी कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो अंतरिम बजट में किसी बड़े ऐलान को सरकार को रोकने के लिए बाध्य करती हो। इसलिए जो अभी तक संकेत है उसके मुताबिक ये अंतरिम बजट भी काफी ज्यादा हेडलाइन बटोरने वाला हो सकता है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या पहले भी अंतरिम बजट में बड़े ऐलान हुए हैं जो इस बार भी हो सकते हैं? देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब कोई सरकार चुनाव में जा रही होती है तो उससे पहले जो बजट पेश किया जाता है वो सिर्फ वोट एंड अकाउंट होता है, यानी अगली सरकार बनने तक जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को पूरा करने की मंजूरी ले जाती है। लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि 1 फरवरी को जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा वो सिर्फ वोट एंड अकाउंट तक सीमित नहीं रहेगा। हो सकता है कि सरकार यहाँ पे बड़े ऐलान करे। अब वो बड़े ऐलान क्या करेगी? क्या मिडिल क्लास को लुभाएगी, किसानों को लुभाएगी, किस सेक्टर को राहत दी जाएगी? ये विशुद्ध एक राजनीतिक फैसला होता है और राजनीतिक फैसला होता है, इस वजह से अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है। दरअसल इसके लिए राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों तक इंतजार किया जाएगा। सूत्र कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सरकार समीक्षा करेगी और उसके बाद सरकार ये फैसला लेगी कि आखिर किस सेगमेंट के लिए क्या बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जब ये बड़े ऐलान करने की हम बात करते हैं तो कई सारे विकल्प सरकार के पास हैं। मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दिया जाना, किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम का बढ़ावा दिया जाना, मुफ्त अनाज योजना को आगे जारी रखना, ये सारे विकल्प सरकार के पास हैं। किस विकल्प को किस तरीके से चुनती है वो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ऐसे बड़े ऐलान में एक बड़ा अड़चन आता है। वो अड़चन ये होता है कि सरकारी खजाने पर दबाव काफी ज्यादा पड़ने वाला है। तो वित्त मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं कि सरकारी खजाना काफी दुरुस्त है, फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर कोई चिंता की बात नहीं है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अपेक्षा के अनुरूप है। इसलिए कोई बड़े ऐलान सरकार करना भी चाहेगी तो सरकारी खजाना कहीं यहाँ पे आड़े नहीं आएगा। और इस बीच बता दूं कि अलग अलग मंत्रालयों के साथ वित्त मंत्रालय ने सलाह मशविरा भी करना शुरू कर दिया है कि बजट में आखिर उनके मंत्रालय से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि संकेत काफी है कि जो 1 फरवरी को बजट पेश होगा वो उसमें कई सारी हेडलाइन आपको देखने को मिल सकती है।